बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने इस लेक्चर में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, यानी मुतमासिल मुसल्लसे। अब दो मुसल्लसों की मुमासिलत से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास दो मुसल्लसे हैं, दोनों में इनके क्या है, तीनों इज़ला और इनके जो जाविये हैं, ठीक, ये एक दूसरे दोनों मुसल्लसों में बराबर हो, एक जैसे हो और बाहम मुतमासिल हो, तो हम कहते हैं कि दोनों मुसल्लसे हमारे पास मुतमासिल है। ठीक, फर्ज करते हैं ये हमारे पास दो मुसल्लस है, एक मुसल्लस ये है हमारे पास, एक मुसल्लस ये है ए बी सी और ये मुसल्लस है डी ई एफ। हमने बात की कि यहाँ पे कह रहा है दो मुसल्लस हमारे पास तब बाहम मुतमासिल होते हैं जब इनके साइड्स यानी इज़ला और इनके एंगल्स यानी जाविये आपस में मुतमासिल हो। अब अगर हम देखें, ये पहला साइड, पहला ज़िला इसका ए बी, ये मुतमासिल है इस ज़िले के, यहाँ पे मैं 1 लिखती हूँ, यहाँ पे बी, यानी ए बी मुतमासिल है डी ई के। ठीक, फिर इसी तरह हम अगर इस ज़िले की बात करें ए सी या सी ए, ये बाहम मुतमासिल है यहाँ पर हम, यानी ये हमारे पास दूसरा ज़िला है, इसके दूसरे ज़िला डी एफ या एफ डी, ये हमारे पास बाहम मुतमासिल है इस साइड की। अब रह गया तीसरा साइड। ठीक, तीसरा साइड बी सी है हमारे पास, यानी ई एफ, तो ये तीनों साइड एक दूसरे के क्या है, बाहम मुतमासिल हो गए। ये तो हो गया ज़िलों की बात। अब आते हैं जावियों की तरफ कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी एक एंगल है, यहाँ पे भी एक एंगल है और यहाँ पे भी एक एंगल है। हम कहते हैं एंगल ए एंगल डी के मुतमासिल है। ठीक है, इसी तरह एंगल बी, यहाँ पर 2 लिख देते ताकि हमें पता चले दूसरा एंगल है, एंगल ई के मुतमासिल है। और जो एंगल सी है ये हमारे पास एंगल एफ के मुतमासिल है। ठीक, अब क्या होता है, दो एंगल की मुताबिकत के लिए हम ये साइन लगाते हैं, यानी अगर हम बात कर रहे हैं मुसल्लस ए बी सी का कि ये आपस में मुताबिकत रखते हैं डी ई एफ के, इसके लिए हम ये साइन लगाते हैं। इसी तरह अगर हम एंगल्स की बात करें, एंगल ए की मुताबिकत है एंगल डी की तरफ। ठीक है, ये एंगल का साइन है और ये जो छोटा सा हमने मुसल्लस बनाया है ये हमारे पास मुसल्लस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मुसल्लस को शो कर रहा है। अगर एंगल बी की बात करें, एंगल बी बाहम मुतमासिल है एंगल ई के, इसी तरह एंगल सी बाहम मुतमासिल है एंगल एफ के। ठीक, फिर अगर हम साइड्स की बात करें ए बी, ठीक है, जो ए बी साइड है यानी ज़िला है ए बी ज़िला बाहम मुतमासिल मुताबिकत है इसकी डी ई की तरफ। ठीक, डी ई, इसी तरह बी सी किसकी तरफ है, बी सी की मुताबिकत है हमारे पास ई एफ। ये बात मुताबिकत की आ रही, फिर हम बताएंगे कि हम मुतमासिल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सी ए, ये है हमारे पास एफ डी, इनकी हम मुताबिकत जाहिर कर रहे हैं। अब आएंगे, हम कहेंगे यहाँ पर एंगल ए बाहम मुतमासिल है एंगल डी के। मुतमासिलत के लिए हम बराबर का निशान लगा के एक छोटा सा ये साइन किसके लिए है, मुतमासिल के लिए। ठीक है, तो हम कहते हैं एंगल ए मुतमासिल है एंगल डी के। बिल्कुल इसी तरह एंगल बी बाहम मुतमासिल है एंगल डी के और एंगल सी बाहम मुतमासिल है एंगल एफ के। यहाँ पर अगर साइड्स की बात करें, ए बी साइड बाहम मुतमासिल है डी ई साइड के। इसी तरह अगर इसको देखें, बी सी साइड बाहम मुतमासिल है ई एफ के। ठीक है,
अब अगर इसकी तरफ आ जाए, ये क्या कह रहे हैं कि सी ए साइड बाहम मुतमासिल है एफ डी के। ये हमारे पास मुतमासिलत की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, कि कैसे हमारे पास दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं अगर इनके इज़ला और इनके जाविये आपस में बाहम मुतमासिल हो, एक जैसे हो। इनका अगर हम देखें तो कहते हैं दो मुसल्लसों की शेप और इनका साइज। जब शेप की बात आती है तो मतलब ये है कि इनके एंगल्स एक जैसे होते हैं, जाविये एक जैसे होते हैं, और जब साइज की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि इनके इज़ला एक जैसे होते हैं। ठीक है, इनके अगर ये वाला ज़िला है तो इसका ये वाला ज़िला भी इतना ही है, ये वाला ज़िला है तो ये ज़िला भी इतना ही है, ये ज़िला है, ये ज़िला, तीनों इज़ला और इनके जो एंगल्स हैं इनके दरमियान बाहम जो मुतमासिलत होती है हम कहते हैं दो मुसल्लस मुतमासिल मुसल्लसे हैं। अब हमारे पास एक वर्ड आता है मौज़ूआ, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट क्या है हमारे पास? पोस्टुलेट ये हमारे पास ऐसे बयानात हैं रियाजी से मुतालिक, ऐसे बयानात जिसको हम बग़ैर किसी सबूत के दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में हम मुख्तलिफ मौज़ूआ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास है SAS यानी साइड एंगल साइड, ज़िला ज़ाविया ज़िला। ये पोस्टुलेट हमें क्या कहता है कि अगर दो मुसल्लसों के दरमियान उनके दो ज़िले और ज़िलों के जो दरमियानी ज़ाविया बनता है बाहम मुतमासिल हो, तब हमारे पास ये वाला पोस्टुलेट इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैसे? अगर ये दो मुसल्लसे हैं मेरे पास, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी ई और ये एफ। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास दो मुसल्लसों के दो इज़ला, इज़ला 1 इज़ला 2, ठीक है, इस मुसल्लस का भी ये ज़िला और ये ज़िला आपस में मुतमासिल हो तो इनके दरमियान, इस ज़िले के और इस ज़िले के दरमियान बनने वाला जो ज़ाविया है ये भी हमारे पास बाहम मुतमासिल होगा। ठीक है, यानी इसमें क्या है, एक ज़िला ज़ाविया ज़िला, इस ज़िले और इस ज़िले की बाहम मुतमासिलत की वजह जो हमारे पास एंगल बनता है दोनों ज़िलों के दरमियान, वो भी हमारे पास क्या है, बाहम मुतमासिल होते हैं। जब हमारे जैसे अगर मैं इसको देखूं, ए बी बाहम मुतमासिल है डी ई के, इसी तरह अगर मैं ये देखूं सी ए बाहम मुतमासिल है एफ डी के, और इन दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, एंगल ए बाहम मुतमासिल है एंगल डी के। ये हमारे पास क्या है, साइड आया, ये साइड आया और ये एंगल आया, तो ये क्या बन गया, एस ए एस, यानी ज़िला ज़ाविया ज़िला। जब हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, कि साइड भी है, ये साइड और ज़िला, एस ए एस पोस्टुलेट आया हमारे पास, तब हम कहते हैं कि जो हमारे पास एंगल मुसल्लस ए बी सी है वो बाहम मुतमासिल है एंगल डी ई एफ के। ठीक है, इस तरह से हम थ्योरम्स में भी ये इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा पोस्टुलेट है हमारे पास AAS यानी ज़ाविया ज़ाविया ज़िला। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो मुसल्लसे हैं, इन दोनों मुसल्लसों में जो दो ज़ाविये, ठीक है, किसी एक मुसल्लस के दो ज़ाविये और इन दोनों ज़ावियों में जो मुश्तरक ज़िला है वो और दूसरे मुसल्लस के दो ज़ाविये और उसका मुश्तरक ज़िला आपस में मुतमासिल होते हैं। फिगर देखते हैं इसका। फर्ज करिए मेरे पास ABC है, ये DEF है। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो ज़ाविये इस मुसल्लस के और एक ज़िला, यानी अगर मैं देखूँ इस ज़ाविये पर भी ये लाइन हमारे पास साइड आ रहा है, इस ज़ाविये पर भी मुश्तरक साइड ये आ रहा है, ये, और अगर इस साइड की भी यही बात करें कि दो एंगल्स और जो इनका मुश्तरक साइड है दोनों मुसल्लसों में क्या होते हैं, बाहम मुतमासिल हो। जैसे अगर हम देखें क्या कह रहा है, एंगल बी या एंगल ए
बाहम मुतमासिल है एंगल डी के। दूसरा है एंगल बी, बाहम मुतमासिल है एंगल ई के। और ए बी साइड बाहम मुतमासिल है डी ई के। ये क्या है हमारे पास? एंगल, ये एंगल साइड। पोस्टुलेट क्या बन गया? जाविया जाविया जिला, या कभी ये जिला जाविया जाविया इस फॉर्म में भी आ जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, जब इस तरह का पोस्टुलेट आया हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मुसल्लस ए बी सी बाहम मुतमासिल है मुसल्लस डी ई एफ के। ठीक है, तो अभी हम जो ना एक थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। इसी तरह हमारे पास जाविया 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 भी, जिला भी आता है, जिला जिला जिला। एक पोस्टुलेट ये है हमारे पास। इसमें क्या होता है कि किसी मुसल्लस के तीनों ज़िले दूसरे मुसल्लस के तीनों ज़िलों के बाहम मुतमासिल होते हैं। जैसे अगर मैं इसके हवाले से देखना चाहूँ, यानी हमारे पास ये एक मुसल्लस है, ये एक मुसल्लस है, ये दूसरा मुसल्लस है, ए, ये बी, ये सी, डी ई एफ। इसके हवाले से बात कर रहे हैं कि जाविया 1, ज़िला 1, ज़िला 2। ठीक है, ज़िला 1 इस एंगल का, इस मुसल्लस का ज़िला क्या है? ए सी है। हम कहेंगे ए सी बाहम मुतमासिल है डी एफ के। इसी तरह अगर हम इस ज़िले की बात करें, हम कहते हैं ए बी बाहम मुतमासिल है डी ई के। और इसी तरह अगर हम इस ज़िले की बात करें तो हम कहते हैं बी सी बाहम मुतमासिल है ई एफ के। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स है। अब हम एक थ्योरम सॉल्व करते हैं और इन्हीं पोस्टुलेट्स का हम उसमें इस्तेमाल भी करते हैं। थ्योरम क्या है हमारे पास? थ्योरम है 10.1। क्या कह रहे हैं हमें कि दो मुसल्लसों की दी गई मुताबिकत में अगर एक मुसल्लस का एक ज़िला और कोई से दो ज़ाविये दूसरे मुसल्लस के मुतनाज़रा ज़िला और दो ज़ावियों के मुतमासिल हो तो वो मुसल्लसें मुतमासिल होती हैं। स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है? हमारे पास दो मुसल्लसें हैं। ठीक है, इसमें अगर दोनों में मुमासिलत की मुताबिकत, हमारे पास दोनों मुसल्लसों की मुताबिकत है। ये क्या कह रहा है कि एक मुसल्लस का एक ज़िला, ठीक है, हम फर्ज करते हैं ये बी सी ज़िला बाहम मुतमासिल है ई एफ के, और कोई से दो ज़ाविये, एक ज़ाविया ये है हमारे पास, एक ज़ाविया ये है हमारे पास, इसी तरह बाहम मुतमासिल है ये दूसरे ज़ावियों के मुसल्लस के दूसरे, ठीक है, दूसरे मुसल्लस के ज़ावियों के मुतमासिल है। स्टेटमेंट में हमें ये गिवन था कि दो ज़ाविये और एक ज़िला बाहम मुतमासिल हो दूसरे मुसल्लस के दो ज़ाविये और ज़िले के, तो ये दो मुसल्लसें हमारे पास क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। अब हम चलते हैं मालूम की तरफ। ठीक है, हमें स्टेटमेंट में ही ये गिवन है कि दो मुसल्लस ए बी सी बाहम, इनकी मुताबिकत है। ठीक है, मुसल्लस डी ई एफ, इन दोनों की मुताबिकत है। हमें क्या गिवन है कि बी सी जो हमारे पास साइड है या ज़िला है ये बाहम मुतमासिल है ई एफ के। दूसरा हमें बताया गया कि एंगल बी मुतमासिल है एंगल ई के, बाहम मुतमासिल है एंगल ई के। इसी तरह एंगल सी बाहम मुतमासिल है एंगल एफ के। ये हमारे पास मालूम है। मालूम हम कहाँ से मालूम करते हैं, कैसे लिखते हैं? जो हमारे पास स्टेटमेंट में और जो शक्ल हमने बनाई है मुसल्लसों की, यहाँ से हम मालूम लिखते हैं स्टेटमेंट को पढ़ के। यानी दो मुसल्लसों की मुताबिकत है, उसमें एक ज़िला उनका मुतमासिल है और दो ज़ाविये मुतमासिल है। हमने मालूम यहाँ से ड्रॉ की। मतलूब क्या है? अब मतलूब हमारे पास क्या है? मतलूब ये है कि हमने क्या मालूम करना है। ठीक है, मज़ीद क्या मालूम करना है? इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें ये मालूम करना है कि एंगल ए बी सी बाहम मुतमासिल है एंगल डी ई एफ के।
ये हमारे पास मतलब है जो हमने मालूम करना है। फिर इसके बाद आता है अमल। अब अमल क्या है? अमल में हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन है। अब हमारे पास मुमासिलत तो यहाँ तक थी कि दो एंगल्स और एक साइड इसका क्या है? मुतमासिल है। अब हमें यहाँ पर कहीं नहीं गिवन कि क्या ये साइड और ये साइड या ये साइड और ये साइड आपस में मुतमासिल है या नहीं है। ठीक है, अमल में हम क्या करेंगे कि अगर हम लोग फर्ज कर ले, ठीक है, अजम्पशंस लेते हैं, फर्ज करते हैं कि ए बी साइड बराबर है डी ई साइड के, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ये थ्योरम प्रूव हो जाता है कि अगर ए बी साइड बराबर है डी ई साइड के, पहले से हमारे पास मौजूद है कि बी सी भी हमारे पास क्या है? बराबर है ई एफ की, यानी ये साइड तो बराबर था। अब हमने इस साइड की बराबरी की बात करनी है। जब हमने इसकी बराबरी की बात की, यहाँ पर एक एंगल भी बन रहा था, तो ये हमारे पास क्या है? एस ए एस, यानी जिला एंगल, जिला की पोस्टुलेट से ये प्रूव हो गया। क्योंकि हमने अगर दूसरी कंडीशन ये लेनी है कि हमारे पास ए बी बराबर नहीं है डी ए, ठीक है, अगर हम फर्ज करें, यहां पर हम अजम्पशंस लेते हैं, फर्ज करें कि जो ए बी साइड है ये हमारे पास बराबर नहीं है डी ई साइड के। जब बराबर नहीं की बात आई तो यहां पर दो कंडीशंस आती हैं, या तो ए बी बड़ा है डी ई से, या तो ए बी छोटा है डी ई से। अब अगर हम क्या कहें कि ए बी बड़ा है डी ई से, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा जिसे हम डी डैश का नाम देते हैं, और हम यहाँ पर ये कहते हैं कि ए बी बराबर है डी डैश ई के। ये सब हम अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी थ्योरम को कंप्लीट कर सके, प्रूव कर सके। हमने कहा डी ए बी, हमने यहाँ पर क्या किया? डी डैश एक नुक्ता लिया, जिस पर क्या है? हमारे पास ए बी मुतमासिल है डी डैश ई के, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इस डी डैश को एफ से मिलाएंगे। इस तरह से हमने इस डी डैश पॉइंट को एफ से मिलाया, ठीक है। यहां पर क्या बना? हमने क्या साबित करना है अब कि हमारे पास ए बी बाहम मुतमासिल है डी डैश ई के। यहां से यू लाइन लगाते हैं, यहां पे लिखते हैं सबूत। ये हम सबूत के लिए बात कर रहे हैं, प्रूफ देते हैं। यहां पर बयानात होते हैं, स्टेटमेंट्स, और यहां पर इसकी रीजंस, दलाइल। क्या है? हम यहां तक अमल में अमल के बाद हम इस स्टेप पर आते हैं कि कहीं पर हम बयानात देते हैं, जो बयान हम लिख रहे हैं उसके हम दलाइल भी देंगे, रीज़न भी देंगे कि ये चीज़ कहाँ से, कैसे और क्यों आया, ठीक है। हमने क्या कहा था? फर्ज करते हैं, हमने जब फर्ज कर लिया कि मुसल्लस ए बी सी का मुताबिकत है मुसल्लस डी डैश ई एफ के साथ, ठीक है। ये मुताबिकत की बात आ गई। जब हमने वहां पे मुताबिकत की बात की तो इसका मतलब क्या आया कि हमारे पास ए बी जो लाइन है या साइड है ये मुतमासिल है डी डैश ई के, यानी ए बी साइड बाहम मुतमासिल है डी डैश ई के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। यहाँ पर इसके लिए क्या रीज़न देते हैं कि ये हमारे पास अमल, जो कंस्ट्रक्शन हमने की थी वहाँ पर मौजूद है। फिर हम कहते हैं बी सी साइड बाहम मुतमासिल है ई एफ साइड के। ये कहाँ से आया? ये हमारे पास मालूम में मौजूद है, यानी हमारे स्टेटमेंट में मौजूद है। इसी तरह हमने कहा एंगल बी हमारे पास बाहम मुतमासिल है एंगल एफ के। ये कहाँ से? एंगल ई के।
ये कहाँ से आया, ये हमारे पास मालूम में मौजूद है, यानी हमारे पास ये हमारे स्टेटमेंट में ही गिवन है। अब अगर हम इसको देखें, ये क्या है हमारे पास, साइड आ गया, ये क्या है, साइड है यानी जिला, ये भी जिला, और ये क्या है हमारे पास, एंगल यानी जाविया। तो हमारे पास क्या आया, इससे हमने क्या अखज़ किया, हमारा थ्योरम यहाँ पे क्या क्या प्रूफ कर रहा है कि हमारे पास एंगल ए बी सी बाहम मुतमासिल है एंगल डी डैश ई एफ के। कौन सा था, जिला, जाविया, जिला, बाहम मुतमासिल था, जिला, जाविया, जिला के। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ पर। अब जब हमने इस एंगल को, इस मुसल्लस को जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, सपोजिशन वाली जो हमारे पास एंगल थी, उसके साथ हमने इसकी मुमासिलत तो देख ली। अब आगे हम क्या करेंगे, क्या ये जो मुसल्लस है हमारे पास, ये इसकी मुमासिलत में आती है या नहीं। इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो एंगल सी है हमारे पास, ठीक है, हम कहते हैं, यहाँ तक बात होगी। अब आगे चलते हैं कि एंगल सी हमारे पास बाहम मुतमासिल है मुसल्लस डी डैश ई एफ के। क्या है ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, मुतमासिल मुसल्लसों का मुतकाबिला जाविया, मुतकाबिल जाविये। ठीक है, यानी हमारे पास जब दो मुसल्लस मुतमासिल है तो इनके मुतकाबिला जाविये भी आपस में मुतमासिल है। अब हमें पता है कि जो एंगल सी है ये हमारे पास मुतमासिल है डी ई एफ के। ठीक, डी डैश तो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, हमने जानते थे कि एंगल सी हमारे पास इस एंगल के बराबर है। जब हमने ड्रॉ किया, ये हमने अजम्पशन में ले लिया था, जब ये चीज़ है कि एंगल सी मुतमासिल है डी ई एफ के, यानी हमारे पास ये मालूम में मौजूद है। ठीक, यहाँ पे अगर हम इन दोनों चीज़ों पे देख ले, एंगल सी इसमें भी कॉमन है, एंगल सी इसमें भी कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या रिजल्ट लेते हैं, जो एंगल डी ई एफ है ये बाहम मुतमासिल है डी डैश ई एफ के। ठीक, यहाँ से हमने ये अजम्पशन ली, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया। जब इसका एंगल हमारे साथ क्या आया, ये क्या है हमारे पास, एक ही जाविये के मुतकाबिल जाविया। ठीक, क्या है हमारे पास, जब ये अजम्पशन हमने ली, ठीक, कि हमारे पास ये एंगल, ये ट्रायंगल नहीं है, ये एंगल हमारे पास, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये तभी इक्वल है। यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि डी ई एफ एंगल तभी मुमकिन है कि जब ये, यानी एंगल डी डैश ई एफ, ये एक दूसरे के तभी मुतमासिल होते हैं जब ये जो डी पॉइंट है हमारे पास ये यहाँ पे ना हो बल्कि पॉइंट डी पर मौजूद हो। जब ये अजम्पशन हम ख़त्म करें, यहाँ पे फर्ज करें इसी तरह, ठीक है, जब हमने इसको अजम्पशन ली थी, अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो एंगल डी ई एफ है, ठीक है, डी ई एफ ये तब इक्वल आ जाएगा, मुमासिलत होगी डी डैश ई एफ के, जब हमारे पास ये पॉइंट दोबारा से इस पॉइंट पर आ जाए। ठीक, यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये दो एंगल्स तभी हमारे पास मुमासिलत में है कि जब हमारे पास डी डैश, ठीक है, जो हमने अजम्पशन में लिया था पॉइंट, वो पॉइंट दोबारा से डी पॉइंट पर आ जाए तो हमारे पास ये एंगल क्या होगा, एक दूसरे के मुमासिलत में आएंगे। डी ई एफ का मतलब क्या है, एंगल बी बाहम मुतमासिल है एंगल ई के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। जब हमने ये बात बता दी, इससे क्या जाहिर होगा कि जो हमारे पास एंगल, जब इसकी एंगल की मुमासिलत की बात आई, हम कहेंगे ए बी बाहम मुतमासिल है डी ई के। यहाँ से क्या आया कि ए बी
बाहम मुतमासिल है DE के। ठीक है, जब इसकी एंगल मुतमासिल हो गई, एंगल B और E, तो हमारे पास जो AB है ये बाहम मुतमासिल हो गए DE के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। ये हमने कैसे कहा, कैसे मुमासिल, कि ये साबित शुदा है कि D और D डैश एक ही नुक्ता है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन दोनों की मदद से हम एक अजम्पशन इसका, एक पोस्टुलेट इसका हम ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन 2 हमें क्या कहता है, BC बाहम मुतमासिल है EF के। ठीक, फिर हमारे पास इक्वेशन 3 क्या कहता है, एंगल B बाहम मुतमासिल है एंगल E के। और इक्वेशन 4 हमें क्या कहता है कि AB बाहम मुतमासिल है DE के। ठीक, जब हमने इन तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख लिया, यहां पर हमारे पास ये क्या आया, साइड एंगल साइड। यहां में हम दलाइल क्या देंगे कि यहाँ पे क्या है, जिला जाविया जिला का मौजूआ, ये जो है ना हमारे पास मौजूआ ये आया। जब हमारे पास हमने कहा कि ये वाले मौजूआ आते हैं, इसका मतलब क्या है कि दो मुसल्लसें हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है यानी मुतमासिल है, तब हम क्या कहेंगे, पस एंगल मुसल्लस ABC कॉन्ग्रुएंट है मुसल्लस DEF के। इस तरह से हमारे पास ये